नमस्कार। बीएससी आईपीएफ के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में आईएमएफ ने क्या कहा है हिंदुस्तान के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, विश्व के अर्थव्यवस्था के बारे में कोविड के बाद। लेकिन ज़्यादा ध्यान हम देंगे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में आईएमएफ क्या बोल रहा है। तो इसमें हम सीधा सीधा इंडिया सर्च करेंगे तो अपने काम का जो है पूरा रिपोर्ट तो 11 पन्नों का है। हम सिर्फ इंडिया के बारे में देखेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्फेक्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस विल सॉफन मोमेंटम इन अर्ली 2021। एक तरफ इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं अभी, और जैसे यूरोप में लॉकडाउन चल रहा था और अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं, तो और अभी तक कोविड के वैक्सीन सबको पहुँचे नहीं है, जबकि इन्फेक्शंस अभी भी बढ़ ही रहे हैं और कहीं कहीं पे लॉकडाउन्स भी हैं जो वो बोल रहे हैं। तो एकदम से सब ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खुल रही है जागतिक की। तो उसके लिए मोमेंटम जो है वो एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे गाड़ी वापस चलने लगेगी, ये उनका बोलना है। इसके बैकग्राउंड में थर्ड क्वार्टर जीडीपी आउटरन्स मोस्टली सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड। थर्ड क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ है वो कई सारे देशों का जितना अपेक्षित था उससे कहीं ज़्यादा है, और उसमें उसने हिंदुस्तान का नाम लिया है। थर्ड क्वार्टर जीडीपी आउटरन यानी जो अपेक्षा थी उससे ज़्यादा गति से अगर अर्थव्यवस्थाएं तीसरे तिमाही में बढ़ी है, तीसरा तिमाही यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कौन से वर्ष का? 2020 कैलेंडर ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष FY21। तो उसमें वो पहले बोल रहा है, तो ये अच्छी बात है। हमें समझने के लिए ये है कि ये अच्छी बात है कि हमारे अर्थव्यवस्था जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा गति से बढ़ी है तीसरे तिमाही में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ या हिंदुस्तान की कोई संस्था नहीं बोल रही है, ये आईएमएफ बोल रहा है। तो ये हमने ध्यान देना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात, ये टेबल समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा समय देंगे। ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शंस यानी हम किस तरह से जागतिक, ये सब विश्व के देश हैं, अगले एक वर्ष में या अगले 2 वर्ष में कौन सा देश या कौन से देश की अर्थव्यवस्था कितनी गति से बढ़ेगी, उसका ये उसने एक ओवरव्यू दिया है। तो साल दर साल, ईयर ओवर ईयर, साल दर साल एस्टिमेट क्या है, प्रोजेक्शंस क्या है, और ये तो खैर बात का कि पहले क्या थे और अब क्या थे। आप देखिए, ये पूरे इसमें अपने काम का ये है कि इंडिया के बारे में वो क्या बोल रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वाली लाइन की तरफ हम ध्यान दें। क्योंकि उनका बोलना है कि 2021 में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 11.5% से बढ़ेगी, या 2022 में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 6.8% से बढ़ेगी, ये जो उन्होंने बोल रहा है। अब बाकी आप पूरे अगर देखेंगे जितने भी देश है या उनके जितने भी नंबर्स हैं, कहीं पे भी 2022 में बोलिए चाहे 2021 में बोलिए, जो रेट उन्होंने हिंदुस्तान के लिए दिया है 6.8%, ये किसी भी देश के लिए आप देख सकते हो इतना बड़ा आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया। यानी हमारे बाकी देशों का भी है, आप ये पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हो, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उनका मानना है वर्ल्ड आईएमएफ का कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022 में 6.8% से बढ़ेगी, और जो कि बाकी किसी भी देशों से अधिक तो है ही, लेकिन ये आपके मेरे लिए काम का है कि हम हमारे देश में निवेशक अगर है तो वो बने रहना चाहिए। बाजार ऊपर गया इसलिए बेच दो डर के मारे, या बहुत ऊपर भाग गया है शेयर बाजार, उसको सबको वहाँ पे लिंक करना है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था अच्छा पर ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाता है बाजार तो हमें डर लगता है, पर आप उसको हेजिंग करिए। पर पूरा बेच बाज दिए, आप अभी भी देख रहे होगे बाजार, सेंसेक्स बोलिए 50,000 से नीचे आ गया, निफ्टी बोलिए 1000 पॉइंट नीचे आ गया 11,700 से। तो बाजार नीचे आ गया, लेकिन कई सारे ऐसे शेयर्स हैं, आप ध्यान दीजिए, कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो उतना नहीं गिरे हैं। ध्यान दीजिए, बाजार यहाँ से यहाँ पे आ गया, लेकिन कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो उतना नहीं गिरे हैं जितना बाजार गिरा है, 5% 7% जो भी है।
तो कहने का मतलब है जो अच्छे शेयर्स हैं वो अब तक नहीं गिरे, और यदि आप एक हिंदुस्तान में निवेशक है, छोटे निवेशक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि दुनिया के निवेशक या दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोल रही है। और इसलिए आपका पोर्टफोलियो अच्छे शेयर्स का बनाइए। नहीं समझता है तो इंडेक्स फंड में SIP STP करिए डेली, और उसको हेज करके रखिए। जैसे हम इंश्योरेंस खरीदते हैं वैसे अपने पोर्टफोलियो का भी इंश्योरेंस करिए। ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते डेरिवेटिव्स के बारे में, पर ये आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर अलग अलग चीज़ें हैं कि जो मार्केट कोई टाइम नहीं कर सकता, और इसलिए ये सब डेटा देख के समझ के हमें अच्छा निवेशक बनना है। इस उद्देश्य से ये रिपोर्ट बन रहा है कि जागतिक अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में बाकी सब लोग, बाकी बड़े निवेशक या IMF या जो भी है, ये सब बहुत उत्साहित है। इस बात की आपने ध्यान रखना है। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना। हाँ, नोटेबल रिविजन्स to the forecast include the one for India reflecting carry over from a stronger than expected। ये जो हमने अभी ऊपर जो टेबल पढ़ा, ये जो हमने अभी ऊपर जो ये वाला जो टेबल पढ़ा, इसके बारे में उसका जो ये जो बोलना है 2.7%, ये जो 2.7% यहाँ पे दिया है रिवीजन अक्टूबर 2020 के हिसाब से, उसके बारे में वो आगे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। वो क्या बोल रहा है कि नोटेबल रिवीजन टू द फोरकास्ट इंक्लूड द वन फॉर इंडिया, यानी कि इतने पूरे जाग के अलग अलग देशों में से एक अगर कोई है कि जिसमें रिवीजन की तरफ, कि जिसका हमने पहले कुछ और सोच रहे थे और बाद में हमने वो बोला कि नहीं ये हमारा सही नहीं था, शायद ये सही रहेगा करके, तो हमने हमारे फोरकास्ट को बढ़ाया, हमने हमारे जो प्रेडिक्शन किया था उसको बढ़ाया, वो हिंदुस्तान के लिए बढ़ाया। 2.7 परसेंटेज पॉइंट है, लगभग 3% से। यानी कि विश्व के निवेशक जो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो नीचे रहेगी, इतने सारे लोग पैंडेमिक में मर जाएंगे, अर्थव्यवस्था ऊपर ही नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जितनी नीचे गई थी उतनी ही तेजी से ऊपर आई। सब लोग आश्चर्यचकित है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं उनको लिखना पड़ रहा है। नोटेबल रिविजन्स इंक्लूड द वन फॉर इंडिया, 3% से अर्थव्यवस्था बढ़ी है, हमने हमारे प्रोजेक्शंस बढ़ाए, रिफ्लेक्टिंग कैरी ओवर फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी आफ्टर द लॉकडाउन वॉज ईज्ड। जैसे लॉकडाउन अनलॉक स्टार्ट हुआ वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने जो गति पकड़ी है वो कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था, वो कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था, और वो उसके कारण हमें हमारे प्रोजेक्शंस बढ़ाने पड़े लगभग 3% से 2.7% से। ये हमें ध्यान देना चाहिए कि इस तीव्रता से, इस तेज़ी से, इस आत्मविश्वास से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने उछाल लगाई है पैंडेमिक के बाद, कि विश्व के निवेशकों को ये मानना पड़ रहा है, ये लिखना पड़ रहा है, उनको अपने अनुमान बदलने पड़ रहे हैं ऊपर की तरफ में। ये ध्यान दीजिए, और फिर आप अपने निवेश के बारे में सोचिए हिंदुस्तान के, अगर आप शेयर बाजार में है तो। चलिए अगला पॉइंट, तो ये तीनवें महत्वपूर्ण पॉइंट थे। फिर बाकी तो उसने विश्व के बारे में बताया है, पर अपने लिए, हिंदुस्तान के निवेशक के लिए, हिंदुस्तान के छोटे निवेशक के लिए ये बात आवश्यक है कि विश्व के निवेशक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे भरोसा दिखा रहे अगले 1 वर्ष के लिए भी और गए वर्ष के लिए भी, उनको उनके आंकड़े अनुमान जो है वो ऊपर करने पड़े। तो ये समझकर फिर अपना निर्णय लीजिए, और पढ़ लिख कर टिप्स में मत जाइए, नहीं समझता है तो स्टॉक्स में मत जाइए, इंडेक्स फंड में रहिए, दीर्घावधि के निवेशक बने। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर विश्व के निवेशकों को विश्वास है, तो आपको और हमें तो रहना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तभी ये अर्थव्यवस्था में ये जो उछाल आया है वो है। तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।